हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि और आज हम सीखेंगे 40 साइज चेस्ट का ब्लाउज का कटिंग और सिलाई। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पुराने नापी से नाप लेकर के ब्लाउज का कटिंग बता रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते तो आप किसी भी साइज का, अगर आपके पास एक परफेक्ट नाप हो तो आप नापी से नाप लेकर के ब्लाउज को बना सकते हैं। कैसे नाप लेते हैं कि आपका जो नया वाला ब्लाउज है एकदम परफेक्ट इसी के हिसाब से बने, तो चलिए सीखते हैं। इसको हम साइड में कर लेंगे। और यहाँ हमें बड़ा बाजू बनाना है, साइज भी है भी है, तो अस्तर कितना लेना है, 1 मीटर लेना है, ठीक है। और ये हमारा मेन कपड़ा है, सिल्क साड़ी का ब्लाउज है, इसको हम साइड में कर लेंगे। और यहाँ से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम पीछे के पल्ले को कट करते हैं। तो पीछे के पल्ले को कट करने के लिए आपको साइड से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। और फोल्डिंग आपको कैसे लगानी है अपने साइज के हिसाब से, उसको मैं क्लियर कर देती हूँ। पुराने वाले ब्लाउज को लेना है और इसका एक साइड का चौड़ाई नापेंगे। देखिए ऐसे यहाँ से इसको सेंटर तक नापेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। ये आपका सेंटर हो गया, तो ये 9.5 इंच हो गया, ठीक है। 9.5 इंच तक यहाँ पे हम नापेंगे। और आप थोड़ा सा मुझे इसमें लूजिंग देना है, जिसके लिए मैं इसको 40 साइज चेस्ट का बना रही हूँ, ठीक है। ये 10 इंच पर आ भी रहा है, 2 सूता कम हो रहा है, तो 10 इंच तो ये आपका हो गया। इसमें आपको 2 इंच और बढ़ा लेना है फोल्डिंग में, सिलाई मार्जिन के लिए। तो फोल्डिंग कितने पे लगाएंगे, 12 इंच पे लगाएंगे। 40 साइज चेस्ट है तो फोल्डिंग आपको 12 इंच पे लगा लेनी है। यहाँ से देखिए इसको मिला लेंगे। और मिलाने के बाद से अब आपको पीछे के पल्ले की मार्किंग करनी है। तो पीछे के पल्ले में हमारा कितना सिलाई मार्जिन लगता है, 1 इंच लगता है। 1 इंच पर एक सीधी लाइन बना लेनी है। यहाँ पे देखिए आपको 1 इंच ले लेना है सिलाई मार्जिन का, क्योंकि आधा इंच आपका नीचे तुरपाई पट्टी में जाएगा और आधा इंच शोल्डर ज्वाइंट में जाएगा। अब दोनों को ऐसे मिला करके सीधी लाइन बना लेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद से अब आपको अपने पुराने ब्लाउज को लेना है। और ब्लाउज का लंबाई कैसे आप नापी से नापेंगे वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले ना इसको नीचे से ऐसे बराबर कर लेंगे और पीछे के पल्ले से ही ब्लाउज का जो लंबाई है उसका नाप लेंगे। यहाँ पर आपको टेप को रखना है बिल्कुल सीधे में, इसको खींचते हुए नापना है। आप देख सकते हैं ब्लाउज का रेडी लंबाई 15 इंच पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 इंच मार्जिन को छोड़ करके 15 इंच पर एक सीधा लाइन बना लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ से इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपको शोल्डर यहाँ से लेना है। 40 साइज चेस्ट है, 5.5 इंच ले लेंगे। 32 से 40 साइज तक आप 5.5 इंच शोल्डर लीजिएगा डीप नेक ब्लाउज में। यहाँ भी उतना ही पर मार्क करना है और दोनों पॉइंट को मिला करके एक सीधी लाइन बना लेनी है। लाइन को सीधा करने के बाद से अब आपको आर्म होल का लंबाई लेना है 6 इंच। देखिए यहाँ पे 6 इंच ले लेंगे, क्योंकि ये हैवी साइज है। 40 साइज से कम रहता तो हम यहाँ पे 6.25 इंच लेते। 6 इंच पर एक सीधी लाइन आपको बना लेनी है। लाइन बनाने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब आपको यहाँ से सीने का चौथा भाग लेना है। तो एक बार नापी को लेंगे, पुराने नापी से यहाँ पे हम नापेंगे। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका टोटल नापिए जितना चौड़ा आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ पे यहाँ पे टेप को रख के पहले हुक को लगा लेते हैं ताकि ये फैले ना। और हुक लगाने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक साइड से लेके दूसरे साइड तक इसकी चौड़ाई 20 इंच आ रही है, यानी इसका आधा आपको कर लेना है। अगर आपको प्लस माइनस करना नहीं आता है, कम पढ़े लिखे हैं, तो आप यहाँ पे इसका आधा निकाल लीजिए। ऐसे टेप को फोल्ड कीजिएगा तो अपने आप इसका आधा निकल जाएगा। तो ये यहाँ पे निशान आ रहा है, ठीक है। अब उसी तरह से हम कमर का चौथा भाग निकालेंगे। ऐसे इसका टोटल नापेंगे और ये जितना आ रहा है उसका आधा कर लेंगे। तो ये 17 आ रहा है, तो इसका आधा हो गया आपका 8.5 इंच। आप इस तरह से भी फोल्ड करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 इंच हम ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। जो हमारा बैक साइड टक्स लगता है उसके लिए 1 इंच लेंगे और 2 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन। तो इसी तरह से आपको अपने साइज के हिसाब से, आप 38 साइज चेस्ट का बनाना चाहते हैं तो आधा इंच कम कर लीजिएगा, बस चौड़ाई को आ जाएगा उसके हिसाब से। अब यहाँ पे इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद से अब आर्म होल में आपको शेप देना है। अब यहाँ पे आर्म होल में शेप देने के लिए आपको करना क्या है, ये जो 6 इंच है उसका सेंटर निकालना, यानी बीचों बीच पर एक निशान बनाना है। कॉर्नर से 1 इंच 2 पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर। बाकी यहाँ पे देखिए ऐसे घुमाव देते हुए मार्किंग को कंप्लीट कर लेंगे।
तो यहाँ पर हम आर्म होल में शेप दे दिए। आर्म होल में शेप देने के बाद से एक बार अपने नापी से आप क्लियर कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। आपके नापी में जितना भी आर्म होल का घेरा आ रहा है उतना इसमें आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे टेप को रखेंगे और इसको घुमा के चेक कर लेंगे। 9 इंच हो गया, ठीक है। 9 इंच इसका आ रहा है तो यहाँ भी 9 इंच आना चाहिए। तो एकदम परफेक्ट आ रहा है, इसमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं करना है। अब बैक का जो टक्स लगता है उसके लिए नापी ले लेंगे। जो फिटिंग वाला लाइन है उसका सेंटर निकालेंगे और जहां भी इसका सेंटर आ रहा है वहां पर हम टक्स ले लेंगे बैक साइड का। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड में जब हम टक्स लगाएंगे तो ये भाग हमारा लटकेगा, तो उसके लिए आपको साइड से इतना जरूर कम कर लेना, ये चीज इतना आपको छांटना है, ठीक है। अब हम बैक के पल्ले को कट कर लेते हैं। पीछे की साइड गले पर हमें डिजाइन बनाना है। यहाँ पे गला का चौड़ाई मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। गले का चौड़ाई आपको 2.5 इंच लेना है, गोल गला अगर बनाना है तो। और लंबाई आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। और जितना गला का लंबाई रहेगा, जहां तक गला आएगा उससे आधा इंच ऊपर टक्स रहेगा आपका, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, पीछे के पल्ले को यहाँ से हम कट कर लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे का पल्ला कट हो चुका है। इसको साइड में करेंगे और थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से बढ़ा के फोल्ड कर लेंगे। अब आपको अपने नापी में देखना है कि यहाँ पे सिंपल 4 टक्स है या फिर बेल्ट वाला 4 टक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंपल 4 टक्स ब्लाउज है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आधा इंच हम पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले की जो लंबाई है उसको बढ़ा लेंगे। बहुत ज्यादा आपको लंबाई नहीं बढ़ाना है क्योंकि बेल्ट वाला नहीं है ये। यहाँ से पहले इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद से आपको हुकाई पट्टी के लिए भी 2 सूता मार्जिन लेना है, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं लेना है। यहाँ पे 2 पॉइंट पर एक सीधी लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद से देखिए इस साइड 2 सूता पर और नीचे आधा इंच पर। अब दोनों लाइन को छोड़ करके आपको बैक के पल्ले को इसके ऊपर रखना है और बिल्कुल इसके बराबर से आपको मार्किंग कर लेनी है, या फिर आप डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं। ऐसे इसको मिलाएंगे और यहाँ पे कट कर लेंगे। ये एकदम इक्वल आ रहा है यहाँ पे शोल्डर के पास, तो नहीं कट करेंगे। बाकी जिस तरह से आर्म होल में शेप है उसी तरह से उसी शेप पर इसकी कटिंग कर लेंगे। और आगे का पल्ला जब ये कट हो जाएगा तब हम इसको हटा लेंगे। इसके ऊपर से ये वाला पार्ट हटाएंगे और हटाने के बाद से आपको ये बाजू वाला कपड़ा जो एक्स्ट्रा है उसको भी हटा लेना है। फिर से यहाँ पे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से, क्योंकि आगे के साइड थोड़ा सा हमें गहराई देना होता है, तो गहराई देने के लिए आपको ये चीज जरूर करना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हल्का सा शेप देते हुए इसको छांट लेंगे, ठीक है। यहाँ से भी इसको अच्छे से सीधा कर लेते हैं। अब आपको छटाई जरूर कर लेना है आगे के साइड के लिए, ताकि आर्म होल में झोल ना आए। यहाँ पर इसका छटाई करने के बाद से अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गले का चौड़ाई लेना है। तो गला का चौड़ाई हम ले लेंगे 2.5 इंच इस लाइन को छोड़ के, क्योंकि ये हुकाई पट्टी में चला जाएगा। 2.5 इंच गला का चौड़ाई ले लेंगे और ये जो लंबाई है यहाँ पे ले लेंगे गले का, जितना भी नापी में है उसे एक बार नाप लेते हैं। उसके बाद से गले का अब देखिए यहाँ पे नापी को हम ले लिए हैं और यहाँ पे ऐसे मिला के आपको रखना है शोल्डर के पास से। मिला के रखने के बाद से इसका जो गला का लंबाई है आप देख सकते हैं यहाँ पे 6.5 इंच पर रेडी है। तो इसका हम लंबाई ले लेंगे 7 इंच पर, क्योंकि आधा इंच तो हमारा शोल्डर में दबेगा। 7 इंच पर गले का लंबाई ले लेंगे और चारकोर इसका बॉक्स रेडी करके इसमें सिंपली गोल गले का शेप देंगे। नीचे से गले का चौड़ाई 3 इंच ले लेंगे और यहाँ पे बॉक्स को रेडी करेंगे। बॉक्स को रेडी करने के बाद से इसमें आपको 2.5 इंच ऊपर जाना है और इसमें गोल गले का शेप दे देना। यहाँ से 2.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और यहीं से इसका हम शेप दे देंगे। तो गला में यहाँ पे हम शेप दे दिए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। और अब यहाँ पे हम टक्स पॉइंट निकालेंगे। तो नापी से एक बार देख लेते हैं कितने इंच पे इसका टक्स पॉइंट है। यहाँ पर आपको टेप को रखना है, आधा इंच आपको टेप को निकाल के रखना है, क्योंकि आधा इंच तो आपका शोल्डर में दबेगा।
10 इंच में 2 सूता कम पर इसका टक्स पॉइंट आ रहा है। ऊपर से 10 इंच में 2 सूता कम, और यहाँ से ये कितना आ रहा है, देखिए ये 2.5 इंच आ रहा है। ऊपर से आपको कितना ले लेना है, 10 इंच में 2 सूता कम ले लेना है। यहाँ पर ये हमारा एक ही टक्स नापेंगे जिसके जरिए पूरे टक्स निकल के आ जाएगा। तो 10 इंच में 2 सूता कम यहाँ पे आ रहा है, और इस लाइन को छोड़ करके आपको देखिए टोटल 2.5 इंच पर मार्क करना है। तो ये हमारा पॉइंट बन गया 2.5 इंच, ठीक है। अब इससे ठीक इसके सामने 1.5 इंच पर जाएंगे, एक निशान बनाएंगे, तो टोटल इसकी चौड़ाई यहाँ पे 4 इंच 2 सूता आ जा रही है। अब यहाँ पे ठीक इसके नीचे 1.5 इंच आपको आना है। बीच वाला जो ये वाला निशान हम बनाए, यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर आपको पूरे को मार्क कर लेना है। कॉर्नर पर भी उतना ही पे आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरे टक्स की जो मार्किंग है बहुत इजीली हमारी निकल गई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। अब कौन से टक्स में कितना कपड़ा लेना है, ये हैवी साइज है, उसकी वजह से यहाँ से हम 4 इंच लिए, कम रहता तो हम 3.5 इंच ही लेते। अब देखिए यहाँ पे किस टक्स में कितना कपड़ा लेना वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, मैं मार्किंग करके आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे दोनों साइड से आपको कितना कपड़ा लेना है, एक एक चाप लेना है। अब इसी में जो नीचे वाला टक्स अभी हम मार्क कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा लेंगे, बाकी में आपको नॉर्मल ही लेना है, ठीक है। इसमें दोनों साइड से मिला के यहाँ पर आपको 1.5 इंच कपड़ा लेना है, देखिए। अब इस साइड हल्का सा इसको तिरछा करेंगे ऐसे, तो ये वाला इतना ले लेंगे। अब यहाँ पे आपको आर्म होल के कोने पर आना है और इसको ऐसे मिला लेना है। मार्किंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई आगे के पल्ले की। अब बस बाजू कट करना है इसमें। अब यहाँ पे आगे के पल्ले को साइड में कर लेते हैं और बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको बाजू कट कर लेना है। जितना लंबा आपको बाजू चाहिए उससे 1 इंच बढ़ा करके आपको यहाँ पे बाजू का लंबाई लेना है। फोल्डिंग यहाँ पे देखिए 40 साइज चेस्ट का ब्लाउज है, तो फोल्डिंग हम 10 इंच पर लगाएंगे कपड़े का। ये वाला जो फोल्डिंग आप देख रहे हैं ये आपका 10 इंच पर लगेगा। अब यहाँ पे 1 इंच मार्जिन ले लेंगे। बाजू में आधा इंच ऊपर जाता है, जब आप बाजू ज्वाइंट करते हो आधा इंच नीचे तुरपाई पट्टी में जाता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, पुराने नापी को लेना है और ऐसे नीचे से 1 इंच छोड़ करके मिला के रख लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है, तो थोड़ा सा और बढ़ा के फोल्ड कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे फोल्डिंग बढ़ा के लगाने के बाद से देखिए नीचे से उतना छोड़ के ही हम मार्क करेंगे। और ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ से ये मिला लेंगे और ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। अब 1.5 इंच हम यहाँ से मार्जिन ले लेंगे। इसका जो रेडी लंबाई है उसको एक बार नाप लेते हैं। यहाँ पे ये वाला इसका लंबाई आ जा रहा है, यानी बाजू हमको रेडी करना है 8.5 इंच पर। यहाँ से इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद से एक बार मैं आपको नॉर्मली बाजू का भी कटिंग बता दे रही हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल बाजू की कटिंग होती है ना, ये 3.5 इंच पर हम डाउन करते हैं, तो 3.5 इंच यहाँ पे आ भी रहा है। कभी भी 5 इंच से बड़ा बाजू बना रहे तो 3.5 इंच पर आपको उसको डाउन करके कट करना है। आर्म होल का घेरा है 9 इंच, तो यहाँ से ले लेंगे हम 9 इंच और ये वाला पार्ट देखिए ऐसे कट कर लेंगे। यहाँ से आपको इसमें शेप देना है। तो बाजू की भी मार्किंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसी को रख के दूसरा बाजू कट कर लेंगे और मेन कपड़े की कटिंग कर लेंगे। दोनों बाजू को कट करने के बाद से अब यहाँ पे देखिए मेन कपड़ा लेंगे। तो ये जो चौड़ा वाला बॉर्डर है वो बाजू के लिए, तो इस साइड से हम बाजू कट कर लेंगे। बाकी का जो आगे और पीछे का पल्ला है बचे हुए कपड़े से कट कर लेंगे। ऐसे यहाँ पर आपको इसको बढ़ा के फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद से यहाँ पे हम
सबसे पहले बाजू को लेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे रखेंगे, इसमें हमें एक साइड ज्वाइंट लगाना पड़ेगा, इतना कपड़ा आप ज्वाइंट लगा लीजिएगा। देखिए कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और ये वाला पार्ट हमारा ऐसे आ जाएगा। तो ज्वाइंट इसमें हम जरूर लगाएंगे, क्योंकि जब कभी भी हमें बॉर्डर वाला बाजू बनाना होता है तो उसका चौड़ाई कभी कभी कम दे देता है, तो यहाँ पे ज्वाइंट आप लगा सकते हो, मार्जिन में दब जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इसको पहले सीधा कर लेते हैं। तो दोनों बाजू की कटिंग हम साथ में कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसको साइड में कर लेते हैं। बाजू की कटिंग यहाँ पे लगभग हमारी कंप्लीट हो गई। अब साइड में दोनों में ज्वाइंट लगा लेंगे। अब यहाँ से ये जो बॉर्डर है इसका हम पीछे का पल्ला कट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको फोल्ड करना है और ये जो पतला वाला बॉर्डर है उसको बैक साइड में हम रखेंगे और यहाँ से इस पीछे के पल्ले का कटिंग कर लेंगे। ऐसे रखेंगे और इसको रख करके कट कर लेंगे। कभी भी मेन कपड़ा आपको 1/2 इंच बढ़ा के कट करना होता है। यहाँ पे देखिए बैक का पल्ला भी इसके ऊपर रख के कट कर लें और फ्रंट का पल्ला भी यहाँ से हम कट कर लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। आगे और पीछे दोनों पल्ले को कट करने के बाद से यहाँ पे देखिए मेन कपड़ा अस्तर दोनों की कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। अब इसका मैं स्टिचिंग करके आपको क्लियर करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आप देख रहे हैं उसको हम बाद में छांट लेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका स्टिचिंग का भी वीडियो आप जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं मशीन पर और यहाँ पे गला का जो मार्किंग किए थे बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर हम आगे का गला कट कर लेंगे और ये जो टक्स का निशान है उसको दोनों साइड हाथ से प्रेस करके कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मेन कपड़े के उल्टे साइड अस्तर वाले पार्ट को रखना है और चारों तरफ किनारे पर सिलाई लगा के अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को आपस में अटैच कर लेना है। यहाँ पे देखिए अगर आप सिलाई लगा के पलटना चाहते हैं तो पलट सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा मोटे कपड़े का अगर आप ब्लाउज बना रहे हो तो आप पलट सकते हो ताकि नीचे तुरपाई पट्टी ना लगाना पड़े। मैं यहाँ पे सिंपली मेन कपड़े के उल्टे साइड रख करके सिलाई लगा के अच्छे से इसको सेट कर लूंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन कपड़े में का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिख रहा है उसको आपको बाद में छांट लेना है। उसको कैसे छांटना है वो चीज मैं आपको क्लियर करूंगी, क्योंकि मेन कटिंग तो हम अस्तर के ऊपर करते हैं। अस्तर के बाद का जो कपड़ा है उसको आपको चारों तरफ से एकदम अस्तर के बराबर से कैंची चलाते हुए छांट लेना है। अब यहाँ पे देखिए चारों तरफ से ना एक्स्ट्रा कपड़े को छांटने के बाद से अब यहाँ पे ना टक्स लगा लेंगे। तो जैसे हमारा टक्स का मार्किंग हुआ है बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे और टक्स लगाने के बाद से यहाँ से आपको क्या करना है, दूसरे साइड का भी बराबर बराबर कपड़ा पकड़ के ही लगाना है टक्स को। मैं कटिंग करते टाइम आपको क्लियर कर दी कि कौन से टक्स में आपको कितना कपड़ा लेना है, बाकी बीच वाला जो है उसको एक ही साथ में लगाना है। तो देखिए पूरे टक्स को ना हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे और दोनों साइड आपको बराबर बराबर कपड़ा पकड़ के स्टिच करना है। फिर यहाँ पे देखिए इसको बीचों बीच से फोल्ड करेंगे, क्योंकि आगे हुकाई पट्टी हमें बनाना है। बीचों बीच से फोल्ड करके इसको कट करके 2 पीस में कर लेंगे और बीच वाला जो टक्स है उसको एक बार रिपीट जरूर करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मेन कपड़े के सीधे साइड इस अस्तर वाले पार्ट को हम रख के स्टिच करेंगे। जो अस्तर वाला पट्टी उसको सीधे साइड से सिल के अंदर की साइड हम फोल्ड करते हैं। तो एक साइड हम अस्तर की पट्टी अटैच कर रहे हैं, दूसरे साइड मेन कपड़े की करेंगे। अब यहाँ पे नीचे से भी कपड़े को आपको बराबर कर लेना है, ऊपर से भी आपको कट करके डबल फोल्ड करके इसको सेट करना है। देखिए इस तरह से। सेट करने के बाद से देखिए ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद से अब दूसरे साइड हम मेन कपड़े की पट्टी अटैच करेंगे और मेन कपड़ा का पट्टी हम नीचे की साइड से सिल के ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे, यानी उल्टे साइड से रख के इसको सिलना और सीधे साइड इसको फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हुकाई पट्टी हमारा कंप्लीट हो गया। हुकाई पट्टी कंप्लीट करने के बाद से अब यहाँ पे एक चाप की दूरी से एक और सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे। दोनों साइड से एक्स्ट्रा पार्ट को छाटेंगे और छाटने के बाद से ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
और इसको बराबर कर लेंगे। नीचे की साइड हम तुरपाई पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नीचे के साइड तुरपाई पट्टी को हम फिक्स कर लिए, दूसरे साइड बिल्कुल इसी तरह से आपको तुरपाई पट्टी लगा लेना है। और अब बैक का पल्ला भी हम रेडी करके रखें, मेन कपड़ा और अस्तर के साथ इसको फिक्स करके रखें और एक्स्ट्रा पार्ट को भी यहाँ से हम छांट लिए हैं। अब बैक साइड के लिए जो हम टक्स का निशान बनाए थे वहीं पर टक्स लगा लेंगे। पीछे की साइड के टक्स में आपको बहुत ज्यादा कपड़ा नहीं लेना, इसी तरह से आपको दोनों साइड टक्स लगा लेना है। और अब यहाँ पे हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो कभी भी डीप गले का शोल्डर आप ज्वाइंट करो तो देखिए गला के साइड आपको ज्यादा कपड़ा दबाना है और इसको थोड़ा सा ऊपर आते आते तिरछा कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका शोल्डर के पास पकड़ मजबूत हो जाएगा और वहां पे दबाव अच्छा रहेगा, तो शोल्डर नहीं गिरेगा। दोनों साइड सेम तरीके से शोल्डर ज्वाइंट करके कोई भी पार्ट कम ज्यादा हो रहा है तो उसको आपको पहले बराबर करना है। अब यहाँ पे हम पाइपिंग बनाने के लिए उरेवी पट्टी लिए, पट्टी की चौड़ाई 1 इंच 2 सूता है। एक साइड से पट्टी को यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद से देख सकते हैं आप इसको अच्छे से सेट करेंगे, कहीं भी कम ज्यादा है तो। और अब हम गले के ऊपर स्टिच करेंगे। तो एक चाप आपको पट्टी को बाहर की साइड निकाल के स्टिच करना है, देखिए इस तरह से। और शोल्डर के पास जब पाइपिंग वाले पट्टी को लेके जाएंगे तो पाइपिंग वाले पट्टी को शोल्डर के पास आपको थोड़ा सा खींचना है ताकि वहां पे ना अच्छे से दबाव बना रहे। तो ये दोनों साइड शोल्डर के पास आपको करना है, बाकी और जगह आपको नॉर्मल ही पट्टी को स्टिच करना है। दोनों साइड आधा आधा इंच हम बढ़ा के रखे हैं यहाँ पर फोल्डिंग के लिए। जो आधा इंच हम बढ़ा के रखे हैं उसको फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाइपिंग के एकदम बगल में आपको सिलाई लगाना है। आपकी जो सिलाई है ना पाइपिंग के ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो इसी तरह से अच्छे से गोलाई देते हुए ना पूरे हम गले को तैयार कर लेंगे। गले को तैयार करने के बाद से आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि पाइपिंग में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ रही है। तो आप ज़रूर ट्राई करें। नॉर्मल पाइपिंग भी आप बहुत ही फैंसी और पतला बना सकते हैं इस तरीके से, अगर आपके पास डोरी पाइपिंग बनाने का सुविधा ना हो तो। लास्ट तक देखिए पाइपिंग को सेट कर लें। इसके बाद से अब देखिए आपको देख लेना इसकी फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आई है। और अब हम बाजू ज्वाइंट करेंगे। तो बाजू को भी हम रेडी करके रखें, अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को सेट करके रखे हैं। अब बाजू का सीधा साइड दोनों का अंदर के साइड देख सकते हैं। और अब यहाँ पे एक साथ दोनों बाजू को छाटेंगे। दोनों का सीधा साइड अंदर के साइड रहेगा तो ये आपका आगे के साइड ही आएगा, ठीक है। अब जो छटाई की है उसको हम यहाँ से सिलाई लगा के पहले फिक्स कर लेंगे। और फिक्स करने के बाद से अब आपको क्या करना है, शोल्डर का ज्वाइंट और बाजू का सेंटर दोनों का आपको अच्छे से मिला लेना है। और जो बाजू छटाई वाला है उसको आगे के हिस्से में रखना है। ऐसे सेंटर के पास से इसको मिला के रखेंगे तो कभी भी आपका बाजू कम ज़्यादा नहीं होगा। तो नॉर्मली हम हाफ इंच कपड़ा मार्जिन में लेते हुए इसको ज्वाइंट करेंगे। और एक साइड का बाजू हम जैसे ज्वाइंट किए ना बिल्कुल उसी तरह से दूसरे साइड का कर लेंगे। दोनों साइड बाजू ज्वाइंट करने के बाद से अब यहाँ पे ब्लाउज को फिटिंग करेंगे। अब देख सकते हैं इसको फिटिंग करने के बाद से देखिए दोनों साइड देखिए बाजू ज्वाइंट हो गया है। और अब इसको हम फिटिंग करने के लिए इसके सीधे साइड से दोनों किनारे पर सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड किनारे पर एक एक सिलाई लगा लेंगे। और जब इसको हम सिलाई लगा के पलटेंगे तो उल्टे साइड भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब आपको नापी वाला ब्लाउज लेना है और इसका कमर का गोलाई नापना है। नापी वाले ब्लाउज से जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है नया वाला ब्लाउज उसको 4 भाग में फोल्ड करना है। और 4 भाग में ये जितना आ रहा है उतना आपको एक साइड से कमर के फिटिंग में दबाना है। तो 1.5 इंच आ रहा है। अब इसको उल्टा करो ब्लाउज को और कमर के फिटिंग में नीचे की साइड से आपको क्या करना है 1.5 इंच पकड़ के स्टिच करना है। ऊपर सीने का चौथा भाग यहाँ पे हम ले लेंगे 10 इंच और ये निशान भी हमारा मिल गया। और बाजू का जो गोलाई है वो ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लाउज फिटिंग करने का भी मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ। तो इसी तरह से आपको दोनों साइड इसको फिटिंग कर लेना है। अब देखिए नापी से बाजू का गोलाई यहाँ पे नापेंगे और डॉट डॉट करके इसको मिला लेंगे। और आप देख सकते हैं सिलाई एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी सीधी आई है। अब एक सिलाई और इसके अंदर की साइड लगा लेंगे ताकि टाइट होने पर ये वाला सिलाई निकाल के आपका जो भी कस्टमर होगा वो पहन सकता है। अब दोनों साइड आपको सेम सेम कपड़ा दबाना है।
और ब्लाउज को यहाँ पे हम फिटिंग कर लेंगे। देखिए दोनों साइड सेम कपड़ा दबाएँगे, यहाँ पर हमारा ब्लाउज कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल